हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है भाई, हम रोज़ाना एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी आपके लिए आरपीएफ के लिए, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके आरपीएफ बार बार पूछता रहता है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। चलिए बिना देरी के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। 1919 में क्या हुआ था, तो 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जिसमें आपका क्या है भैया 379 लोग मारे गए थे। किसके द्वारा यह शुरू किया गया था, तो जनरल डायल ने अंधाधुंध फायरिंग करवा दी थी। और यहाँ पर अमृतसर में, जो कि आपका पंजाब है, वहाँ पर आपके 379 भारतीय लोग मारे गए थे। इसी के तहत आपको जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की, कौन सी नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी, उस उपाधि को मतलब पीछे मतलब वापस कर दिया था 1919 के तहत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। अब ऑस्ट्रेलिया आपका क्या है, एक देश है, तो उसकी राजधानी हो जाएगी आपकी कैनबरा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। कौन सा है ग्रीन पार्क स्टेडियम है, वो आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका पड़ता है भैया कानपुर में। ठीक है, कानपुर में है। और कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चर्म उद्योग के लिए। किसके लिए, चर्म उद्योग के लिए आपका कानपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपका, 19वां 2022 का एशियन खेल कहाँ पर खेला गया था। तो 19वां 2022 के बारे में बात की जा रही है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हांगजो में। कहाँ पर, हांगजो में खेला गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया था। भाई इसमें ये बोला गया था कि जैसे कोई भी जीव है, जीव अगर वहाँ से वापस आता है तो ये समझ लीजिएगा वहाँ पर जीवन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता भेजा गया था। क्या, कुत्ता। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मणिका बन्ना किस खेल से संबंधित है। तो मणिका बन्ना के बारे में ध्यान रखेंगे तो वो आपके टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, किससे, टेबल टेनिस से। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत के द्वारा बनाया गया यूएबी का नाम क्या है। क्या है यूएबी, यूएबी का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा निशांत हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था। अब आपको पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि फतेहपुर सीकरी किसने बसाई थी। तो ये बसाई थी भाई आपके अकबर ने। किसने बसाई थी, अकबर ने बसाई थी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम फतेहपुर सीकरी में क्या है, फतेहपुर सीकरी में आपका बुलंद दरवाज़ा है। क्या हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा हो जाएगा, जो कि आपका सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी के बारे में ध्यान रखना, इसमें जो आपकी दरगाह है वो किसकी है, तो शेख सलीम जी की है। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती जी की दरगाह है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा अब बात करेंगे भैया आपकी जो फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी के बारे में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने ही भैया धर्म ए इलाही। ठीक है, इलाही है धर्म। ठीक है, कौन सा है, इलाही, इलाही धर्म किसने चलाया था, तो धर्म इलाही धर्म चलाया था भैया आपके अकबर ने चलाया था। ठीक है, अकबर का जन्म कब होता है, तो 1542 में अकबर का जन्म होता है। और इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, वो युद्ध था भैया आपका का पानीपत का दूसरा युद्ध, जो कि आपको 1556 में लड़ा गया था, जो कि आपके अकबर और हैमू के बीच में हुआ था। तो इसमें आपका अकबर विजय हुआ था। ठीक है, अच्छा जहांगीर के बारे में बात करेंगे कि जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर किसका पुत्र था भैया, अकबर का पुत्र आपका जहांगीर था। और ध्यान में रखना जहांगीर के बारे में कि जहांगीर में आगरा में क्या है, जो आपका न्याय की जंजीर क्या है, इन्होंने क्या कराया था कि न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर लगवाई थी। किसने भैया, जहांगीर ने लगवाई थी। वो आपकी कहाँ पर लगवाई, आगरा में लगवाई। ठीक है, अच्छा शाहजहाँ के बारे में ध्यान रखना, शाहजहाँ ने आगरा क्या है, आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसका, ताजमहल का। कब, 1632 से लेकर और आपका 1653 तक इसका निर्माण चला था। ठीक है, ये आपका कहाँ पर है, आगरा में है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके, यमुना नदी के किनारे।
ठीक है। इसके बाद में इसका शाहजहाँ का पुत्र कौन था? इसका शाहजहाँ का पुत्र था औरंगज़ेब। औरंगज़ेब को आलमगीर की उपाधि प्राप्त थी और इसको जिंदा पीर कहा जाता है। और अकबर के समय पर जो आपका संगीत चलता था दरबार में, इस दरबार को संगीत को समाप्त कर दिया था औरंगजेब ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा है? विज्ञान दिवस है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भैया आपका 28 फरवरी को मनाते हैं। कब? 28 फरवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? हॉटलाइन क्या है भाई? हॉटलाइन क्या है? अगर हॉटलाइन के बारे में बात की जाए तो ये आपका एक दूर संचार कड़ी है। क्या है? मतलब दूर की जो संचार कड़ी है उसको जोड़ती है, तो ये हॉटलाइन ये होती है। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि क्या है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? और बुल माने क्या है? जो आपके वुल होते हैं, वेल होते हैं, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वेल के टाइप में एक आपका फाइटिंग होती है। तो इसको किसका है? तो ये हो जाएगा भैया हमारा कहाँ का? स्पेन का। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर कौन सा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका ईद उल मिलाद। क्या है? ईद उल मिलाद मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू को ध्यान रखना। जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाते हैं। जैसे कि आपकी नाव होती है ना, नाव में क्या है? एक प्रतियोगिता होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? देखो, अगर ये हो गया आपका सूर्य, ठीक है। और सूर्य के सबसे निकट ग्रह होता है आपका बुध। क्या होता है? बुध सबसे निकट होता है। इसके बाद में आपका क्या होता है? इसके बाद में भैया आपका होता है आपका क्या? शुक्र होता है। तो बृहस्पति होती है। तो इस तरह से देखोगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगाओगे, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? प्रथम महिला एयर मार्शल के बारे में बात की जा रही है। तो वो हो जाएंगे आपकी पद्मावती बंदोपाध्याय हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन के बारे में बात की जाए तो सुंदरवन आपका ऑप्शन नंबर सी बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और सुंदरवन कहाँ पर पाया जाता है भैया? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर? बंगाल में पाया जाता है। और बंगाल को ध्यान रखना, बंगाल टाइगर। क्या है? बंगाल टाइगर कहते हैं ना, तो वो आपका बाघ हो जाएगा, ठीक है। चलो, आगे बढ़ेंगे। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर यूएनओ के बारे में बात की जा रही है तो यूएनओ हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, जो कि आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है। यूएनओ की अगर स्थापना के बारे में बात की जाए कि इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है भैया 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। उस टाइम पर स्थापना हुई थी। उस टाइम पर देश कितने थे? तो 50 देश थे, ठीक है। अब वर्तमान में कितने देश हैं? तो वर्तमान में आपके देश हो जाएंगे 193 देश। कितने? 193 देश। और 193वां देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका सूडान। कौन सा है? सूडान हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में और ध्यान में रखना भैया, जो आपका भारत है, भारत कब बना था? इसका हिस्सा, इसका सदस्य कब बना था? ये बना था भाई 1945 में। कब? 1945 में इसका सदस्य बना था, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी भाषाएं कितनी है? तो इसकी 6 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 6 भाषाएं इसकी, ठीक है। ये अभी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा है जो पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो ये लगाता है भैया 28 दिनों में। कितने दिनों में? 28 दिनों में लगाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सिंधु सभ्यता थी। क्या है? सिंधु सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण, शहरी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो भैया शहरी थी। कैसी थी? शहरी थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा करता है। अगर देश के बारे में बात की जा रही है कि भैया देश कौन सा हो जाएगा, तो देश हो जाएगा आपका चीन। कौन सा हो जाएगा? चीन आपका पहले स्थान पर हो जाएगा। लेकिन राज्य के बारे में बात की जा रही है तो राज्य हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है राज्य में विधानसभा में कौन भंग कर सकता है? राज्यसभा में विधानसभा को
कौन भंग कर सकता है, तो वो कर सकता है भैया राज्यपाल भंग कर सकता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो आपका राज्यसभा होती है ना, क्या राज्यसभा, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, क्या लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यूपी की बारे में बात की जाए कि यूपी की विधानसभा सीटें कितनी है, तो सबसे ज़्यादा यूपी की हैं, कितनी है 100 हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है। अगर सबसे लंबी सीमा के बारे में बात की जा रही है तो वो लगती है आपकी बांग्लादेश से। कितनी लगती है भैया, 4096 किलोमीटर लगती है, ठीक है। अब सबसे कम के बारे में बात करेंगे कि सबसे कम किसकी लगती है, ठीक है, सबसे कम किस देश की लगती है, तो सबसे कम लगती है भैया आपकी अफगानिस्तान की। किसकी, अफगानिस्तान की, ठीक है, अफगानिस्तान की लगती है। इसकी कितनी लगती है, तो 106 किलोमीटर लगती है। कितनी, 106 किलोमीटर लगती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोलकाता किस देश के किनारे स्थित है। कोलकाता, कोलकाता किस देश के किनारे स्थित है, तो ये आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सरयू नदी के किनारे कौन स्थित है, तो भैया अयोध्या। क्या है, अयोध्या आपकी किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है। गोदावरी के किनारे क्या है, नासिक, नासिक मतलब महाराष्ट्र, MH मतलब महाराष्ट्र आपका नासिक नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुआ था। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। सिलिकॉन वैली के बारे में बात करेंगे कि सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, तो ये आपकी अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रेरणता थे। तो अलीगढ़ के आंदोलन के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके सर सैयद मोहम्मद खान। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी। बांग्लादेश, अगर इसकी राजधानी के बारे में बात करेंगे तो इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी ढाका। और बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, कितनी लगती है भैया, 4096 किलोमीटर लगती है। किससे, भारत से लगती है 4096। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए 1971, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1961 में क्या हुआ था, तो 1961 में जो आपको गोवा है ना, क्या है गोवा, गोवा को मतलब 1761, सॉरी 1761 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोणार्क का मंदिर कहाँ स्थित है। कोणार्क का मंदिर, तो कोणार्क का मंदिर पड़ता है भैया आपका उड़ीसा में पड़ता है, जिसे हम सूर्य मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों की संख्या कितनी है। महाद्वीप, अब महाद्वीपों की संख्या के बारे में बात करेंगे तो 7 महाद्वीप हैं। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका भाई प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। चलो, एशिया महाद्वीप हो जाएगा, कौन सा, सॉरी एशिया महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। एशिया महाद्वीप आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हुक किस खेल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर भाई हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट हमें व्हाट्सअप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।